हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSM मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट 4 का इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार इंस्टॉल कर सकते हैं दो तरीके से। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे फ्यूचर रोजगार। आप ऐप को ओपन करेंगे, वहां पे आपको दो कोर्स दिखेंगे। CSF ASI LDC के लिए एक 799 और एक 999 का। जो 799 का कोर्स है आपका, वो दो एग्जाम का वैलिड के लिए है, एक अभी के लिए और नेक्स्ट ईयर के लिए जो वैकेंसी आएगा। और जो 999 का है आपका 3 एग्जाम के वैलिडिटी के साथ है, जिसमें आपका हर सब्जेक्ट वाइज यानी कि आपका सिलेबस भी कवर कराया गया है, फिर उसमें आपको मॉक टेस्ट भी, हर एक चीज उसमें रखा गया है जो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आज ही आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और कोर्स से जुड़े और अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखें। ऐप से जुड़ने का क्या फायदा होगा, आप कहीं भी रहेंगे, कभी भी रहेंगे, तो अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। बस 2-3 पेपर साथ में रख के मोबाइल, कहीं टेम्पोररी ड्यूटी, कहीं भी रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये आपके लिए क्या हो जाता है, आसानी से पढ़ने योग्य हो जाता है, सहज हो जाता है कि आप कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं। छुट्टी में गए, आप घर पे किताब कापी नहीं ले गए, आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। कहीं भी रहेंगे, अगर आप चाहेंगे तो अपना समय को बेहतरीन यूज कर सकते हैं। नहीं कुछ कर रहे हैं, आप टेस्ट देते रहिए। टेस्ट देने से आपका और अंदर जो है ये रहेगा कि हमारी ये चीज कमियां हैं, ठीक है, तो आप उन पे फोकस करके सही कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें क्या बताना है, यहाँ पे इडियम बताना है। वेनिस इनटू द एयर। वेनिस इनटू द एयर का अर्थ होता है अचानक गायब हो जाना। क्या? अचानक गायब हो जाना। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से, कंप्लीटली डिसअपियर, यानी कि पूरी तरह से गायब हो जाना। क्या? अचानक या पूरी तरह से। कभी कभी आपको ऑप्शन में अचानक का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसअपियर, पूरी तरह से समाप्त हो जाना या गायब हो जाना। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। समथिंग मतलब ऐसा कुछ, विच इज जो कंसिडर्ड समझा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण। सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, अतिरिक्त। स्कैंटी मीन्स होता है कम, अल्प। मीगर मीन्स अल्प। कार्डिनल मीन्स होता है मुख्य, प्रधान। तो हमारा क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, कार्डिनल। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। देखा जाए, थॉमस इज ए मैन ऑफ वर्ड। क्या? थॉमस इज ए मैन ऑफ वर्ड। हमारा सब्जेक्ट क्या है, थॉमस इज ए मैन ऑफ वर्ड। हु हैव बीन, हैव का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। क्या? हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, यानी यही हमारा कमी हो जाएगा। क्या? हैज बीन का प्रयोग होगा। थॉमस इज ए मैन ऑफ वर्ड who has been paying back the borrowed money in installments. Select the alternative that will improve the underlined part of the sentence. In case there is no improvement, select no improvement. Priya has been working in this school from June 2017. यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे एकदम एक्यूरेट 1.2 टाइम दिया है। क्या दिया गया है, टाइम एकदम एक्यूरेट दिया गया है, इस डेट को, इस महीने को। तब यहाँ पे क्या करेंगे, हम फ्रॉम या फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिया हैज बीन वर्किंग इन दिस स्कूल सिंस जून 2017। Select the most appropriate antonym of the given word. क्या है, वर्सटाइल। वर्सटाइल का अर्थ आपका हो जाता है परिवर्तनशील। क्या होता है, परिवर्तनशील। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। इनसिंसियर मीन्स बेईमान। ट्रूथफुल, ट्रूथफुल मतलब सच्चा। इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल का अर्थ होता है अटल। इनफ्लेक्सिबल का अर्थ क्या होता है आपका,
अटल, यानी कि जो परिवर्तन जिसमें न किया जा सके, क्या, जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके। और फ्लेक्सिबल रहता तो आपका फ्लेक्सिबल, जैसे हम क्या कहते हैं कोई चीज फ्लेक्सिबल है, और ये क्या है, इनफ्लेक्सिबल, यानी कि अटल है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वर्सेटाइल का एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, इनफ्लेक्सिबल। ए पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो क्या करता है, हमेशा खुद की बड़ाई करता है। तो क्या क्या है, नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, ईगोटिस्ट, अहमवादी, कन्वेंशनलिस्ट, कन्वेंशनलिस्ट का आपका अर्थ हो जाएगा रूढ़िवादी, क्या, रूढ़िवादी, इवेंजलिस्ट, इसका मीनिंग मुझे नहीं मिला, इवेंजलिस्ट, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका मीनिंग क्या होता है। मुझे लगता है कि जो धार्मिक होता है, क्या, धार्मिक होता है, इस तरह से। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका सही लिखा हुआ है, SOLVENT, विलायक। रेजिडुअल, जो चीज आपका बचा होता है, क्या बोलते हैं, अवशिष्ट। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का स्पेलिंग गलत है आपका, ENVIRONMENT, ये यहाँ पे ओ नहीं रहेगा, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। पॉल्यूटेंट, प्रदूषक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्लाउडी, क्लाउडी का अर्थ होता है जो क्या हो, हल्का, अदृश्य हो, क्या हो, धुंधला हो, क्लाउडी मीन्स धुंधला हो। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। इनडेफिनिट, अनिश्चित। वैग्यू, अस्पष्ट। मर्की, आपका थोड़ा थोड़ा ब्लैक जैसा या धुंधला। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, पैसिव बनाना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। शीतल माइट हैव मिसप्लेस्ड मोहन्स वैलेट इन देयर रस, तो देखिए यहाँ पे हैव का प्रयोग किया गया है, यानी कि आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट जब हम बदलेंगे पैसिव में, तो यहाँ पे हैव की जगह पे किसका प्रयोग होगा, जब पैसिव बदलेंगे, हैव बीन या हैज बीन का। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कहाँ कहाँ पे हैव बीन और हैज बीन। तो मोहन्स वैलेट माइट, ठीक है, यहाँ पे देखिए मोहन्स वैलेट माइट हैव बीन, यहाँ पे क्या है, माइट बी है, इस वजह से गलत है, मे बी गया है, यहाँ पे मे कर दिया है, जबकि वो माइट माइट ही रहेगा। हैव बीन तो किया है, लेकिन यहाँ पे मे कर दिया है, तो उसको हम माइट को माइट ही रखेंगे। मोहन्स वैलेट माइट हैव बीन मिसप्लेस्ड बाय शीतल इन देयर रस। Select the word which means the same as the group of words given. Painless death given to patients to relieve suffering, मतलब जो बीमार होते हैं व्यक्ति, जो क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, परेशान हैं किससे, उनको बिना दर्द की मृत्यु देना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, यूथनेसिया। यूफोरिया क्या होता है आपका, उत्साह। यूफोरबिया एक कुछ फूलों से संबंधित होता है। यूफेमिज्म, व्यंजना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कीप ए सिविल टंग, कीप ए सिविल टंग का अर्थ होता है बहुत ही, आप क्या बोले, पोलाइटनेस से बोले, क्या, पोलाइटनेस से। स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस। Given below are 4 jumbled sentence out of the given option. Select the one that, क्या है, When रमेश was young, जब रमेश यंग था, he would stay at sea all night, वह पूरी रात कहाँ पे, समुद्र के किनारे रहा करता था। Stay at sea मतलब समुद्र के किनारे पूरी रात रहा करता था। Every morning he would arrive with a big कैच ऑफ फ्रेश फिश, हर सुबह वह आया करता था
एक बड़े कैच के मछली के थैले के साथ एंड सेल इट इन द मार्केट, और उसे बाजार में बेच दिया करता था। रमेश वाज ए फिशरमैन हु लिव्ड ऑन द बीच। रमेश एक फिशरमैन था जो कहाँ रहता था, बीच पे यानी समुद्र के किनारे पे। He had been fishing for as long as he could remember। वह क्या किया करता था, वो फिशिंग किया करता था जितना तक उसे याद है। तो देखिए कहाँ से हमारा रमेश जो हो जाएगा, यहाँ पे मेन व्यक्ति है तो यहीं से स्टार्ट होगा। रमेश वाज ए फिशरमैन हु लिव्ड ऑन द बीच। क्या, रमेश वाज ए फिशरमैन हु लिव्ड ऑन द बीच। He had been fishing for as long as he could remember। When Ramesh was young, he would stay at sea all night। तो देखिए when Ramesh was young, इसके बाद यह आ जाएगा, पहले तीसरा आएगा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा, ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 4 1 2, यानी कि जब रमेश वाज ए फिशरमैन, रमेश एक मछुआरा था और बीच पे रहा करता था। He had been fishing for as long as he could remember। When रमेश was young, वो जब तक क्या था, नौजवान था, उसे याद है, वो क्या करता था, फिशिंग यानी मछली मारा करता था। He would stay at sea all night। वह जो है कहाँ पे, पूरी रात रहा करता था समुद्र के किनारे। Every morning he would arrive with a big catch। हर सुबह वो आया करता था बड़े थैले के साथ और अपना पूरा मछली वहां पे बेच दिया करता था। हमारा क्या हो जाएगा 3 4 1 2। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। द इनवाइटेड गेस्ट प्रीफर्ड ऑरेंज जूस देन हॉट कॉफी आर, यहाँ पे ओ आर रहना चाहिए, ठीक है, इसका मिस्टेक नहीं मानिएगा, वो लिखने में टाइपिंग में गलती हुआ। आर चिल्ड ग्रेप्स। तो देखिए प्रीफर के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, प्रीफर के साथ टू का प्रयोग होता है। तो ये चीज आपका ग्रामेटिकल एरर है। प्रीफर के साथ किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग। एक ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द कोच रिसीव्ड द मेंबर्स। तो ये क्या है आपका, रिसीव्ड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, वाज या वेयर में बदलेगा जब पैसिव में बदलेंगे। तो मेंबर्स ऑफ द टीम विद ग्रेट एक्साइटमेंट। तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द मेंबर्स ऑफ द टीम। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम, वेयर का प्रयोग करेंगे। द मेंबर्स ऑफ द टीम वेयर रिसीव्ड बाय द कोच विद ग्रेट एक्साइटमेंट। The members of the team were received by the coach with great excitement। Select the most appropriate meaning of the given idiom। तो क्या है आपका, every cloud has a silver lining। every cloud has a silver lining का अर्थ होता है कि हर दुख का अंत होता है। क्या, हर दुख का अंत होता है, यानी हर, जैसे धूप के बाद छांव आता है। समथिंग प्रोमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि आपका कठिन परिस्थिति में कुछ पॉजिटिव उम्मीद, प्रोमिसिंग उम्मीद दिखना। एवरीवन आर वेरी वेल इक्विप्ड विद हिज ओन वेपन्स। तो देखिए एवरीवन यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, एवरीवन का। तो एवरीवन यानी एवरीवन के बाद आपका आर का प्रयोग नहीं होगा। क्या, आर का प्रयोग नहीं होगा। एवरीवन इज वेरी वेल इक्विप्ड विद हिज ओन वेपन्स। तो यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। क्या है, मोलेस्टेशन। मोलेस्टेशन का अर्थ होता है छेड़छाड़, सही है। कॉन्डोनेशन, कॉन्डोनेशन का अर्थ होता है सर्व क्षमा। क्या, सर्व क्षमा, जैसे राष्ट्रपति क्षमा करते हैं। नेविगेशन, किसी स्थान पे पहुंचने के लिए जैसे हम कोई चीज क्या करते हैं, सर्च करते करते पहुंचते हैं, नेविगेशन। NAVIGATION। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का हो जाएगा संयोजन।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्लीजेंट का अर्थ होता है सुखद, टीडियस थकाऊ, रिफ्रेशिंग ताजगी भरा, तो प्लीजेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिफ्रेशिंग। एक्सप्रेटिंग का अर्थ होता है नागवार, टायरसम मतलब होता है थकाऊ। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड टॉलरेट। टॉलरेट का अर्थ होता है सहन करना। टेम्परेट का अर्थ होता है ना तो बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। प्रोमोलगेट किसी नए कानून का औपचारिक घोषणा करना। एकोमोडेट ACCO आएगा, क्या डबल एम आना चाहिए। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो क्या है? ए सिचुएशन रिक्वायरिंग ए चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स और कंफ्यूजन्स। एक ऐसी परिस्थिति जहां पे क्या करना हो? रिक्वायरिंग ए चॉइस, चुनना हो दो क्या? अनडिजायरेबल यानी दो ऐसी चीजों का जो दोनों आप ना चाहते हो, ऐसे अल्टरनेटिव जो दोनों आप ना चाहते हो या दुविधा। तो क्या है? इनस्टेबिलिटी यानी कि आपका क्या हो जाएगा? अस्थिरता, कॉम्प्लिकेशन जटिलता, सोफिस्टिकेशन घुटन, डिलेमा दुविधा, संदेह। तो हमारा क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन यानी कि दुविधा की स्थिति। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिस एंड्रॉयड कैन परफॉर्म ऑल द प्रोग्राम्स परफेक्टली वेल। तो क्या हो जाएगा हमारा? कैन का कैन बी हो जाएगा। ऑल द प्रोग्राम्स कैन बी परफॉर्म्ड बाय दिस एंड्रॉयड। ऑल द प्रोग्राम्स कैन बी परफॉर्म्ड परफेक्टली वेल बाय दिस एंड्रॉयड। बाकी यहाँ कैन हैव बीन है, कुड हैव बीन है, यहाँ पे कुड भी कर दिए, जबकि हमारा क्या रहेगा? कैन का कैन भी हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिस्प्यूट का अर्थ होता है विवाद, स्ट्रेंथन मतलब मजबूती करना, इम्प्यूट का अर्थ होता है आपका आरोप लगाना, क्वेरल झगड़ा करना, कॉन्सीड मीन्स होता है स्वीकार करना। Select the word which means the same as the group of words given. Person or thing that is the center of attention. व्यक्ति या कोई वस्तु जो आकर्षण का केंद्र हो। ऑर्गेनाइजर व्यवस्थापक यानी जो व्यवस्था की देखरेख करता है। पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ। साइनोश्योर का अर्थ होता है आपका आकर्षण बिंदु, तो यही हमारा सही हो जाएगा लीडर नेता। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, यानी इनडायरेक्ट दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट बताना है। कीर्ति आस्क्ड मी इफ आई हैड। हैड कब आ सकता है? या तो हैव या हैज से हैड आ सकता है, या तो डिड से आ सकता है, दो कंडीशन से आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको डायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो हमें हैड नहीं दिखना चाहिए, तो ये हैड दिख रहा है, यहाँ भी हैड दिख रहा है, यहाँ पे आपका डिड दिख रहा है, यहाँ पे भी डिड दिख रहा है। लेकिन कीर्ति क्या कर रही है? कीर्ति आस्क्ड मी, ये किससे पूछ रही है? कीर्ति आस्क्ड मी इफ आई हैड, यानी कि ये मेरे से पूछ रही है, तो यहाँ पे यू का प्रयोग होगा, जबकि डायरेक्ट में आई का प्रयोग नहीं होगा। वो अपने लिए नहीं यूज कर रही है, मेरे लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कीर्ति आस्क्ड मी डिड यू वॉच द मूवी ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence. The police was able to find the guilty. जो पुलिस था वो क्या था? गिल्टी यानी गलती, एबल समर्थ था, लेकिन क्या हुआ? बट द बिग फिश का मतलब होता है जो मेन लीडर हो, यानी कि जो मेन व्यक्ति हो। थैंक यू।